हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आप सबसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपका बायो में 320 प्लस 360 में विद इन 1 मंथ आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको इस लेवल का पढ़ाऊँगी कि आपका वो कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो बिना देरी करते हुए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक, जैसा कि आप सबको पता है, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे ही बेस बनता है। और हमें पता है कि अगर हमारा बेस स्ट्रांग होगा तो हमारा जो भी हम उससे रिलेटेड पढ़ेंगे या फिर उससे भी हाई लेवल का उसी के ऊपर स्टैक करके चीज़ें पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमें अच्छे से और जल्दी याद होंगी। लेकिन हमें ये चीज़ याद रखना चाहिए कि जैसे कि ये टेबल 1.1 है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपका उसी के ऊपर फिगर 1.1 है, जिसमें कि टैक्सोनॉमिकल कैसे कैटेगरीज होती हैं, हायरार्की में शो होती है, स्पीशीज लेवल से शुरू होती है और किंगडम लेवल तक जाती है। इसको भी आप अच्छे से एकदम दिमाग में बिठा लो। अगर ये टेबल और यह आपका जो फिगर है जिसमें कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़ है, ये आपका अगर रेडी हो गया तो आप समझ लो कि आपने इस टॉपिक का बेस तैयार कर लिया। अब हम लोग फटाफट शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसमें कि हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इफ़ यू लुक अराउंड, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम लोग अपने अराउंड में देखेंगे तो हम लोग देखेंगे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम पॉटेड प्लांट्स को देखेंगे, इंसेक्ट्स को देखेंगे, बर्ड्स को देखेंगे, पेट्स को देखेंगे, अदर एनिमल्स और प्लांट। जैसे कि हम लोग कुछ एनिमल्स को देख भी पाते हैं, कुछ एनिमल्स को नहीं भी देख पाते। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देयर आर सेवरल एनिमल्स दैट कैन नॉट बी सी विथ योर नेक आइट बट दे आर ऑल अराउंड यू इफ़ यू इंक्रीज़ द एरिया। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली हम बहुत अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को देख पाएंगे। अभी हम सिर्फ प्लांट्स, एनिमल्स, पॉटेड प्लांट्स और इन लोग को ही देख पा रहे हैं, लेकिन हम जैसे एरिया एक्सपेंड करेंगे तो हमें सी के एनिमल्स दिखेंगे, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या फिर अलग अलग नेशनल पार्क्स में होते हैं, हम उन एनिमल्स को भी देख पाएंगे। तो जैसे जैसे हम करेंगे तो उस तरह से हमारी क्या बोलते हैं, उस तरह से हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। तो इसको ही रिफ़र करते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी से। जैसे कि नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ दैट आर नोन एंड आर डिस्क्राइब रेंजेस बिटवीन इतना, ये आप याद कर लेना। हो सकता है कि आपका ये स्टेटमेंट पूछ दे कि जैसे कि आजकल हमेशा नीट के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट वाइज होता है, तो यहाँ पे ये लिख सकता है कि 1.7 से 1.8 बिलियन। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे मिलियन है, नॉट अ बिलियन। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें फॉर योर ईजी थिंग, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एज स्टेटेड अर्लियर। जैसे कि हमें पता ही है कि देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं, वी नो दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बाई देयर लोकल नेम्स। हम अपने एनिमल्स को जो अपने अराउंड होते हैं उनको हम लोग लोकल नाम से बताते हैं। तो अगर हम लोग प्लेस टू प्लेस वैरी करेंगे और कंट्री टू कंट्री वैरी करेंगे तो उस एनिमल का या फिर उस प्लांट का या फिर उस वेजिटेबल का नाम डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि अनियन को हिंदी में प्याज बोलते हैं, कई जगह पे कांदा बोलते हैं। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे कि आप स्टेट चेंज कर रहे हो, जैसे जैसे कि आप सिटी चेंज कर रहे हो, तो लैंग्वेज कितनी डिफरेंट हो रही है और लोग उस चीज़ को लोकल लैंग्वेज से बोलते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हमें इस नाम को स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम लोग उस चीज़ को एक नेशनल, जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैंगो, तो इज़ अ वर्ल्ड वाइड थिंग, मतलब कि मैंगो जो होता है पूरे वर्ल्ड में मैंगो ही से ही उसको डिनोट किया जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था नॉमेनक्लेचर का इजाद करना। नॉमेनक्लेचर इज़ अ नेम विच इज़ गिवन टू प्लांट्स, एनिमल, स्पीशीज़, अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम लोग रीड करते हैं, एज वी अर्लियर नो देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, वी नो दैट द प्लांट एंड एनिमल इन आवर बाय देयर लोकल नेम, दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन द कंट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस आर द थिंग विच प्लेस डिफर वेरी फ्रॉम प्लेस, प्रोबेबली यू शुड रिकॉग्नाइज अ कन्फ्यूजन, देयर इज अ कन्फ्यूजन क्रिएटेड, so there should be a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism known। ये जो प्रोसेस होता है जिससे कि स्टैंडर्डाइज करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेम, उसे बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो दैट ऑर्गेनिज्म नेम इज अटैच, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन।
तो आइडेंटिफिकेशन हो गया। ओके, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव इस्टेब्लिश प्रोसीजर टू, मतलब कि बहुत ही इस चीज़ में रिसर्च होती है, ऐसे नहीं है कि किसी का नाम ऐसे ही दे दिया, एक रिसर्च बैठती है उसके अकॉर्डिंग उसका होता है। और उस प्लांट, और सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे पहला प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ का, वो होता है आइडेंटिफिकेशन। उस एनिमल को अच्छे से आइडेंटिफाई करना, ताकि उस ऑर्गेनिज्म का नेम अटैच होता है, उसे आइडेंटिफाई करना, ठीक है, इस तरह से होता है। और अगर हमें नॉमेनक्लेचर करना है तो साइंटिस्ट उसको डिपार्टमेंट डिपेंड के, जैसे कि IUCN, ये याद कर लेना, ये फुल फॉर्म भी इसका याद कर लेना, IUCN। तो देखो, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बोटानिकल, अगर प्लांट से है तो बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, एनिमल से है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ वन नेम। देखो, साइंटिफिक नेम ये इंश्योर करता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसका एक नाम हो, ठीक ठीक है। देखो, कोई भी नेम जो होता है दो कंपोनेंट से डिपेंड होता है, एक जेनेरिक नेम और एक स्पीशीज़ नेम। जैसे कि आपको मैं सिखाती हूँ यहाँ पे, देखो ये जो टेबल है, इस टेबल में आप देख पा रहे हो ये बायोलॉजिकल नेम है। देखो, कॉमन नेम मैन, ठीक है, लेकिन होमोसेपियन है, ये पूरा वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जैसे मैंगो, ये कॉमन नेम है, इंडिया में मैंगो वर्ड यूज़ होता है। लेकिन मैंजीफेरा अगर इंडिका बोल दिया, तो अगर ये अमेरिका का आदमी हो तो ये भी उस चीज़ को, अगर आप बात करो, आप बोलो कि मैंने मैंजीफेरा इंडिका खाया, तो आपने ये चीज़ बोली, तो आपने जो चीज़ बोली वो अमेरिका का पर्सन भी उस चीज़ को समझा, क्योंकि इज़ अ साइंटिफिक, इज़ अ बायोलॉजिकल नेम, तो ये डिपेंड नहीं करता। अब देखो, अब मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो, वीट, तो आप ये समझ गए ना कि ये जो है वो ICBN ने किया होगा, ये मैंगो और वीट वाला, क्योंकि ये प्लांट है, बॉटेनिकल है, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और मैन और हाउसफ्लाई वाला कौन किया होगा, IUCZN। तो ये आप याद रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने वही टॉपिक पे। आपको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बोला कि जेनेरिक नेम होता है और एक स्पीशीज़ नेम होता है। तो जैसे कि होमो सेपियन में था, होमो जो है वो जेनेरिक नेम था और सेपियन जो था वो स्पीशीज़ स्पेसिफिक नेम था, ठीक है। दिस नेम इज़ प्रोवाइडेड नेम इन टू बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं इसको, ठीक, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, जिसमें कि स्पीशीज़, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेका जो होता है यूज़ होता है। ये जो थे, इन्होंने कार्ल्स लिनस ने, प्रैक्टिस बाय बायोलॉजिस्ट, ये ऑल ओवर बायोलॉजिस्ट इसको डिपेंड करते हैं। और इसको किसने रिकमेंड किया था, कार्ल्स लिनस ने, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका का एग्जाम्पल भी दिया, देखो मैंजीफेरा इंडिका दिया है, लेट बायोलॉजिकल नेम, इन दीज नेम मैंजीफेरा इंडिकेट जेनस एंड इंडिका इज़ अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ और स्पेसिफिक एपिथिका, ठीक है। अब ये देखो कुछ स्टेटमेंट्स है जो कि आपको पता होने चाहिए। देखो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, ये 4 स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। और आप, ताकि अगर आपको इससे होगा ना कि जैसे कि अगर बाद में मैंजीफेरा इंडिका आ गया, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताओ इसमें से मैंजीफेरा, चारों ऑप्शन में मैंजीफेरा इंडिका होगा, लेकिन उसमें कुछ गलतियाँ होंगी, तो आपको उसमें से बोलेगा कि इसमें से करेक्ट कौन सा मैंजीफेरा इंडिका का है डिनोशन, वो आप बताओ। तो आप देखो पहला पॉइंट पढ़ो, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन, ठीक है, हमें पता है लैटिन नेम जो है वो एक डेड लैंग्वेज हो चुकी है, तो इसीलिए उसमें वेरिएशन के चांसेस कम होते हैं, इसीलिए बायोलॉजिकल नेम के लिए लैटिन नेम का यूज़ किया गया था। और इटैलिक्स में मतलब कि कर्सिव राइटिंग में उसे लिखे, दे आर लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम लैटिन इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ये डिपेंड नहीं करता ओरिजिन पे, लैटिनाइज, क्योंकि डेड लैंग्वेज है और उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता, इसीलिए लैटिन नेम इसको यूज़ किया बायोलॉजिकल नेम के लिए फर्स्ट। और देखो यहाँ पे ये याद रखना कि जो पहला नाम होता है वो क्या बोलते हैं, जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकेंड कॉम्पोनेंट होता है वो स्पेसिफिक एपिथेका को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉइंट 2 भी क्लियर हो गया। अब पॉइंट 3 पे कहते हैं, बोथ वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम, जब अब उसको हाथ से आप लिखते हो तो उसको लिखने के बाद आप उसको अंडरलाइन करते हो। जैसे कि अब मैंने देखो लिखा मैंजीफेरा इंडिका, तो अब मैंने इसको कर्सिव में लिखा, अब मैंने इसको सेपरेटली अंडरलाइन भी किया। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको इस तरह से ऐसे हैंड रिटन करो, तो ये, तो आपके ऑप्शन में ये भी आएगा और आपके ऑप्शन में मैंजीफेरा इंडिका आएगा। तो आपको बोला हैंड रिटन और लैटिनाइज क्या है, तो आपका 4 में से ये वाला ऑप्शन करेक्ट जाएगा। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है, मैं ऐसे आपको क्वेश्चन के साथ ये चीज़ें करते जा रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप इसी में सारी चीज़ें क्लियर। अब हम फोर्थ टॉपिक पढ़ते, फोर्थ पॉइंट, द फर्स्ट वर्ड डिनोट्स द जीनस स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर। और एक चीज़ का याद रखना चाहिए, जो एम होता है वो कैपिटल होता है और जो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक एकेतेका होता है, वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है। जैसे कि आप मैंजिफेरा इंडिका में दे सकते हो, एम जो है वो कैपिटल में है और इंडिका जो कि स्पेसिफिक एपिथेक है वो जो है वो आई है जो कि स्मॉल है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथिका एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। मतलब जो ऑथर उसका नाम लिखा उस पर, तो जैसे कि मैंजिफेरा इंडिका लेंस, ये देखो आप इस तरह से इसको याद कर लेना, ये एग्जाम्पल आ जाता है क्वेश्चन में, कुछ पता नहीं है कुछ भी कर सकते हैं। इट इंडिकेट दैट दीज स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई लिनियस। ठीक है, सिंस इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग, हमें पता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता, तो इसीलिए इनको क्लासीफाई कर दिया गया। तो अब देखो आपको एक नया टर्म मिला, क्लासिफिकेशन। अभी आपको मिला था ना आइडेंटिफिकेशन, मिला था नॉमेनक्लेचर के अंदर, पहला था आइडेंटिफिकेशन, अब ये दूसरा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी और ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स और कॉट्स, कैट्स और इंसेक्ट। द मोमेंट वी यूज़ एनी ऑफ दिस टर्म वी एसोसिएट देम विद थिंग्स। ठीक है, इस तरह से आप समझो। इस छोटा, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है, आप एक बार रीड कर लेना इस टॉपिक को। आप लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे पहुंचते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, देखो ये ऐसे इम्पॉर्टेंट है। देखो स्पीशीज़ में देखो मैंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो, ऑल दी तीनों नाम है। ठीक है, इंडिका देखो इसमें मैंजिफेरा में इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम और पैंथेरा लियो में लियो, ये क्या है, स्पीशीज़ का नाम है। और मैंजिफेरा, सोलेनम और पैंथेरा क्या है, ये है जेनेरिक नेम और रिप्रेजेंट अदर हायर क्लासेस ऑफ टेक्सोनॉमिक। देखो स्पीशीज़ जो है मैंजिफेरा इंडिका में, जो इंडिका है वो स्पीशीज़ का नाम है। ईच जीनस हैज़ मैनी मोर, ये याद रखना, ईच स्पीशीज़ हैज़ वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथिका। जैसे मैंजिफेरा इंडिका भी हो सकता है, मैंजिफेरा इंडिका के अलावा और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से एक जीनस के अंदर में बहुत सारे जेनरा आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा, देखो एग्जाम्पल पैंथेरा है अनदर स्पेसिफिक एपिथिका जैसे टिग्रिस, और सोलेनम में जैसे इंडिकेट करते हैं नाइग्राम एंड मेलागो, ऐसे एक आगे आएगा आपको दिखाते हैं मेलागोना। ठीक है, तो आप समझे कि पैंथेरा टिग्रिस भी है, पैंथेरा लियो भी है, और इसी तरह से सोलेनम नाइग्रम भी है, सोलेनम मेलागोना भी है। ठीक, अब देखो जीनस के बारे में। जीनस जो है इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ है दैट इट हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज़। मतलब इसमें और कैरेक्टर कॉमन, जैसे कि पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज़। हमें पता है कि पोटैटो जो है सोलेनम नाइग्रम है और जो ब्रिंजल है वो दूसरा है। उसी तरीके से हमें पता है कि जो लियो है उसमें पैंथेरा एक लियो है, एक लेपर्ड है पैंथेरा पार्डस है, और टाइगर जो है वो पैंथेरा टिग्रिस है विथ सेवरल कॉमन फीचर। ये अलग अलग स्पीशीज़ हैं लेकिन ये किसमें, सेम जीनस में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, फेलिस जो है वो क्या बोलते हैं, कैट के लिए होता है, ये याद रख लेना आप, फेलिस जो होता है वो कैट के लिए होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं फैमिली के बारे में। द नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो फैमिली है, इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी एज कम्पेयर टू। देखो कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा, जैसे जैसे आप हायरार्की में बढ़ते जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर सेम होते जाएंगे लेकिन नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ जो होंगी वो कम होते जाएंगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइक है, ये इसको फैमिली में किस किस बेसिस पे इसको फैमिली में कैटेगराइज किया गया है। तो ये होता है बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट स्पीशीज़ या फिर एनिमल स्पीशीज़। तो इसमें दोनों कैरेक्टर को लिया जाता है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर के। ठीक है, जैसे सेलोनम, पुटेनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलानेसी। अमंग एनिमल्स आर जीनस पैंथेरा कंपेरिजिंग लायन, टिग्रेस एंड लियो। इट्स पुट अन्ना जीनस फेलिस, कैट फैमिली में, जिसको कि फेलिडी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द अदर फीचर, तो आप इस तरह से ना एक छोटा सा नोटबुक बनाना, उसमें ये लिख देना कि स्पीशीज़ में
जीनस में लिखना कि क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। फैमिली, पहले फैमिली डालना, फैमिली में लिखना सोलानेसी, सोलानेसी। फिर सोलानेसी के अंदर सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा डालना। फिर सोलेनम के अंदर में फिर जाना और आप फिर ये लिखना, सोलेनम के अंदर में आप डालना, यहाँ पे लिखा है मैंने, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलागोना और सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, तो ऐसे करके आप एक छोटा सा चार्ट बना लेना। अगर आप बोलोगे तो मैं वो चार्ट को भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, बस आप एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देना ताकि मैं इस चीज़ के बारे में ध्यान रखूँ। ठीक है, अब हमने फैमिली पढ़ ली, अब हम लोग ऑर्डर पढ़ते हैं। देखो यू हैव सीन अर्लियर कैटेगरीज, जैसे कि स्पीशीज़, जीनस, फैमिली आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। हमें पता ही है कि हमने ग्रुप को किस बेसिस पे डिवाइड किया, सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे। जनरली ऑर्डर एंड हायर टेस्ट आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। देखो जो ऊपर के हैं वो क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटीज़ पे, और ऑर्डर, क्लास और फाइलम जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, एग्रीगेट्स और फैमिली पे। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरीज एज असेंबलेज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट अ few similar characters, the similar character are less in number as compared to other genus in the family। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद कर लेना। ठीक है, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। अभी आपको पता था कि जो फैमिली थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पे और वेजिटेटिव कैरेक्टर पे, लेकिन ऑर्डर वाला जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरल कैरेक्टर पे। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है, और इसी तरीके से एनिमल का ऑर्डर कार्निवोरा है, जिसमें कि फेलिडी और कैनिडी इन्वॉल्व। फेलिडी जो है वो कैट फैमिली है। ठीक है, अब हम लोग क्लास के बारे में बात करते हैं। कैटेगरी जो है वो क्या है, रिलेटेड ऑर्डर्स के। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन इन प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया, मेमेलिया के अंदर में। ठीक है, ऑर्डर प्राइमेटा है, प्राइमेटा के अंदर क्या है, मंकी, गोरिल्ला और गिबॉन है, जो कि क्लास मेमेलिया में प्लेस्ड है। इन विथ ऑर्डर कार्निवोरा देन इंक्लूड टाइगर, कैट। ठीक है, क्लास मेमेलिया हैव अदर ऑर्डर ऑल्सो। अब हम लोग सबसे हायरार्की का सबसे बड़ा ग्रुप पढ़ते हैं, फाइलम, और फाइलम के बाद किंगडम है। तो फाइलम क्या है, क्लास कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड phylum, sorry for mispronunciation, based on some common features like presence of notochord एंड डोर्सल हॉलो सिस्टम इंक्लूड। ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम जो है वो फीचर्स हैं जिसमें कि फाइलम डिवाइड होते हैं। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा, अगर फाइलम कॉर्डेटा में अगर नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस है और हॉलो डोर्सल, देखो एक होता है हॉलो नहीं होता है, और ये जैसे है हॉलो डोर्सल न्यूरल कॉर्ड, अगर ये प्रेजेंस है तो ये क्या कॉर्डेटा में इन्वॉल्व होता है। इन सम क्लासेस विद फीवर सिमिलर हायर कैटेगरी डिवीजन। देखो फाइलम इन केस ऑफ एनिमल एंड डिवीजन किसके केस में, डिवीजन किस में है, प्लांट्स में है। तो ये डिफरेंस है, ये याद रखना। ठीक है, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइलम आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। एनिमल किंगडम, एनिमल्स के लिए एनिमल किंगडम है और प्लांट के लिए होगा प्लांट किंगडम। ठीक है, द टैक्सोनॉमिकल फ्रॉम दिस किंगडम हैज़ बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लेना। देखो सबसे पहले हमने स्पीशीज़ पढ़ा, फिर जीनस पढ़ा, फिर फैमिली पढ़ा, फिर ऑर्डर पढ़ा, फिर क्लास पढ़ा, फिर फाइलम और डिवीजन, फाइलम फॉर एनिमल, डिवीजन फॉर प्लांट, और फिर उसके बाद किंगडम। तो इस तरीके से टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है, और फिर हमारा ये टॉपिक एंड होता है ये इस चार्ट से। और ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप देखो मैन है, कॉमन नेम मैन है, इसको बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस से डिपेंड करते हैं, डिनोट करते हैं। होमो जो है जीनस है, सेपियंस जो है वो स्पीशीज़ है, फैमिली जो इसकी होमिनिडी है, ऑर्डर इसका प्राइमेटा है, क्लास इसकी मैमेलिया है, कॉर्डेटा। देखो शॉर्ट से इधर जाते हुए क्या हो रही है, हायरार्की बढ़ रही है, ये सबसे लोवेस्ट पे है और इधर ये सबसे लोवेस्ट पे और इधर जाते हुए हाईएस्ट पे हो रहा है। इसी तरीके से हाउस फ्लाई का है, मैंगो का है, वीट का है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कवर होता है, और हम लोग इसकी समरी को नहीं मिस करेंगे, इसकी समरी को भी क्लियर आउट करेंगे, क्योंकि ये समरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी समरी से ही उठ करके कुछ क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं, तो हम लोग फटाफट इस समरी को रीड करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड इज़ रिच इन वेराइटी, मिलियंस ऑफ प्लांट्स, मिलियंस प्लांट पता ही है, 1.7 से 1.8 मिलियन, मिलियन याद रखना, मिलियन नॉट बिलियन,
मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड विथ बट अ लार्ज नंबर इज स्टिल अननोन। हमें पता है ये बहुत सारे प्लांट्स हमने डिस्कवर किए, एनिमल को डिस्कवर किया, लेकिन बहुत सारे अभी अनडिस्कवर्ड हैं। द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजी एंड ऑर्गेनिज्म morphological feature make us this definite character of living. In order to facilitate the study of kingdom, biologists have evolved certain rules. हमें पता है ये certain rules nomenclature है and principle for identification, nomenclature and classification of animal. ठीक है। द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद दिस एस्पेक्ट इज टर्म एज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के अंदर में ही हम लोग नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, इसमें किसको स्पीशीज़, फैमिली, जीनस, सारे जो भी नाम, सारी चीज़ें हैं वो टेक्सोनॉमी के अंदर में ही हम लोग बात करते हैं। द टेक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ वेरियस स्पीशीज़, एनिमल्स, agriculture, forestry, industry in knowing of biological and their the basis of taxonomy like identification, naming and classification are universally evolved under international code. हमें पता ही है एक ICUBN है, एक ICUZN है, ये जो है वो प्लांट के लिए है, ये जो है वो एनिमल के लिए है। ठीक है। बेस्ड on resemblance and distinct difference, each organism is identified, assigned in correct scientific and biological comprising two name as binomial system of nomenclature. आपको पता ही ये लिनियस ने दिया था। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, जो फर्स्ट होता है वो कैपिटल में होता है, वो जीनस होता है, और जो उसका दूसरा पार्ट होता है वो स्पीशीज़ होता है, और वो स्मॉल लेटर्स से शुरू होता है। और अब जब हम उसे लिखते हैं तो हम उसे इटालियन में लिखते हैं और उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटिंग अकरिंग occupies a place or position in system of classification. There are many categories rank which are generally referred as taxonomical categories or taxa. All characterize animal में hierarchy. ठीक है। ओहो, ऐसे पढ़ाना चाहिए था आपको। तो इस तरह से आपने देखा कि ये टॉपिक कैसे इतना इम्पॉर्टेंट है और हमें क्या इसमें पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हम इसमें देखो इतना हमने पढ़ा, और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी चीज़ छूट रही है जो कि इम्पॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया, बताना। आप बोलोगे तो मैं इसका वन शीट में, पूरा वाइट शीट में, जैसे कि जब मैं प्रिपेयर करती थी तो मैं इसको उस तरह से पढ़ती थी, तो मैं आपके लिए भी वैसा ही एक PDF टाइप का या फिर एक शीट में, पूरा वाइट शीट में पूरा अच्छे से लिख करके इस टॉपिक को अच्छे से आपको भेज सकती हूँ, और ताकि आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से एक बार में रिवाइज़ हो जाए। एग्ज़ाम के टाइम पे इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसके साथ साथ 8-8 पन्ने पढ़ें, अभी तो आगे के टॉपिक में और ज़्यादा है। तो इसलिए अगर आपको जैसा लगे आप बताना मुझे, आप जैसा बताओगे मैं वैसा प्रोसीड करूँगी। पर मैं एक चीज़ तो फिक्स रखूँगी कि मैं आपको कम से कम पूरा टॉपिक तो बायो का 11th और 12th का कंप्लीट करा ही दूँ। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छी लगे तो भी, ना अच्छी लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगेगा, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा कि आप ऑनेस्ट हो मेरे साथ। और अगर आपको कोई भी प्रिपरेशन में चेंजेस चाहिए तो यू कैन से मी, आई विल हेल्प यू आउट। और मैं यहाँ पर क्लाउड के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ कोशिश कर रही हूँ कि आपका अच्छे से तैयार हो जाए और आपका अच्छे से एग्ज़ाम हो जाए। और दैट्स ऑल फॉर वीडियो, और ऑल द बेस्ट। घबराने का नहीं है, अभी भी बहुत टाइम है, आप चाहो तो कर सकते हो। तो बिलीव करो खुद पे बस, और कुछ नहीं। बिलीव करोगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, बिलीव नहीं करोगे तो सालों भी पढ़ करके लास्ट मोमेंट पे आकर के अगर आप होपलेस हो गए तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। लेकिन लास्ट मोमेंट पे अगर आप होपलेस नहीं हो करके और सारी चीज़ें पढ़ देते हो तो वो सब भी चीज़ें, सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में जाएंगी। और अगर लास्ट मोमेंट तक आपका माइंड सेट ही आपके साथ जाएगा तो अच्छे माइंड सेट के साथ पढ़ाई करो बस। ऑल दैट्स ऑल फॉर वीडियो।